जय श्री राम। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ का पूजन कैसे करना है और पूजन का क्या मुहूर्त रहेगा और चंद्रोदय का क्या समय रहेगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर यानी कल रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है और ऐसा माना जाता है इस व्रत को विधिपूर्वक रखने से पति की आयु लंबी होती है। इस व्रत को निर्जल ही रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस बार करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर यानी कि कल रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करती है और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। तो आइए जानते हैं इसके पूजन का क्या मुहूर्त रहेगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर यानी कि कल सुबह 6:46 पर होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। वही करवा चौथ के लिए दो पूजन के मुहूर्त मिलेंगे। जो शुभ मुहूर्त रहेगा पूजन का वो एक तो है अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर को 11:43 से लेके 12:28 तक का रहेगा और फिर जो दूसरा जो मुहूर्त है वो है 1:59 से लेके 2:45 तक रहेगा। इन दोनों ही मुहूर्त में आप कहानी सुन सकते हो और पूजन कर सकते हो करवा चौथ का। और इस बार जो चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो शाम को 7:54 का रहेगा। तो इस समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य देके चंद्रमा का पूजन करना है। और पूजन की विधि मैं बता देती हूँ कैसे पूजन करते हैं। तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और फिर पूजा घर की सफाई करें। फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें यानी कि जो सर्गी दी जाती है। कुछ जगहों पे इसका रिवाज है तो ऐसा करें, जहाँ पे रिवाज नहीं है तो वो सिर्फ उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करें, भोजन करें। सास का दिया हुआ जो भी सर्गी दी है उसका भोजन करें। फिर भगवान की पूजा करके निर्जल व्रत का संकल्प ले। ये व्रत सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोला जाता है। तब तक निर्जल रह के ही इस व्रत को किया जाता है और बीच में जल भी कभी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं को स्थापना करें। इसमें 10 से 13 करवा चौथ के लिए मिट्टी के कलश रखे। इसमें पूजन की सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रहना चाहिए जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से पहले 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ में पूजन करें। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुने या सुनाएं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजन भी करना चाहिए। और चंद्र को अर्घ्य देते समय जो कहानी सुने हुए आंखें होते हैं वो हाथ में लेके एक चांदी का छल्ला हाथ में रखते हुए फिर अर्घ्य दिया जाता है। ये बोलते हुए सिर सोने की सांकड़ी, गल मोतियन को हार, चांद ने अर्घ्य देता जीवे मारो वीर भरतार। इसको आप 4 से लेके 7 बार तक बोल सकते हो। चंद्र दर्शन के बाद बहू थाली में मिष्टान, फल, मेवे, रुपया आदि रखे और अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद ले और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। करवा चौथ पर इन बातों का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। करवा चौथ की पूजा करने के बाद करवा विवाहित महिलाओं को ही बांट देने चाहिए। निराहार रहकर दिन भर गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए और रात्रि में चंद्रदेव के उदय होने के बाद परंपरा के अनुसार हम विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ ही गणेश जी और चतुर्थी माता को भी अर्घ्य देना चाहिए। ध्यान रखें व्रत में कुछ जगहों पे जो जैसे आपने संकल्प लिया, जैसे आप के यहाँ परंपरा है उसके अनुसार आप अर्घ्य के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। पति के हाथ से पानी पीने के बाद में आप व्रत खोल सकती है। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है जहाँ बिना नमक का भोजन भी किया जाता है। तो आपके जैसी परंपरा हो उसके अनुसार आप भोजन करें
और इस व्रत को कम से कम 12 से 16 साल तक करना चाहिए शादी के बाद। उसके बाद में आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। और उद्यापन के बाद भी ऐसा माना जाता है कि इस व्रत हमेशा रखा जाता है। तो इसके बाद में उद्यापन करने के बाद भी आप इस व्रत को रख सकते हो कंटिन्यू। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे।